Hey everyone, welcome back to JobKar. I'm Shabana and today we will discuss about a job opportunity from Accenture. So we will discuss all the details here. पर उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड यहाँ पर आपको जॉब रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी डेली बेसिस पर। सो ये आपकी जॉब सर्च में एंड जॉब प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। सो अगर आप जॉब प्रिपेयर कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल. Also hit the bell icon so you never miss any update. And with that note, let's quickly move further with the video details. So Accenture is hiring for PWD graduate. ओके, सो लोकेशन होगा आपका पैन इंडिया, जहाँ पर भी Accenture के ऑफिस अवेलेबल हैं. इसका सैलरी आपका होगा 3.33 LPA एंड वी विल चेक द जॉब डिस्क्रिप्शन हेयर. सो यहाँ पर जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो रहेंगी आपकी रिपोर्टिंग सपोर्ट, प्रोसेस सपोर्ट, सर्विस मैनेजमेंट एंड रन सपोर्ट. ओके, नाउ नॉलेज एंड रिक्वायरमेंट जो हैं, स्किल्स रिक्वायरमेंट आर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कोऑर्डिनेशन एंड फॉलो अप विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, preparing MIS report and publishing it as per the SLAs, and resource management, onboarding and offboarding, then demand creation, on demand and supply tool, administrative operation support and service management and tooling support, then assets and artifacts management and knowledge on MS Office and Excel and Word document and ability to learn and perform quickly. Okay, so these will be your responsibilities. Apart from this, let's quickly check the eligibility criteria. So eligibility criteria is PWD candidate from any stream or branches of MCM, MSc, MA, MCom, MFA, BSc and BCA, BBA, BBA and BCom, BBA, BBOS, BMS and others. 2019, 2020, 2020, 2021 and 2022 graduates. So basically ऑलमोस्ट ऑल द नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर अप्लाई. तो अगर आपने किसी नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन, किसी नॉन टेक्निकल डिग्री में अपना ग्रेजुएशन किया है, नॉन टेक्निकल फील्ड में ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. आपका जो पास आउट ईयर है वो होना चाहिए आइदर 2019, 2020, 2021 और 2022. ओके, फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए, पार्ट टाइम एजुकेशनल आर नॉट कंसिडर. ओके, यहाँ पर बी टेक, एम टेक, MCA, MSc, CS and IT branches, MBA और PG DBM कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रोल. ओके, सो टेक्निकल ग्रेजुएट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट सारे एलिजिबल हैं. कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग दी एप्लीकेशन और ड्यूरिंग दी ऑनबोर्डिंग. तो आपके सारे बैकलॉग जो हैं वो क्लियर होने चाहिए. Then candidate should not have appeared for Accenture recruitment or assessment or interview in the last 3 months. तो अगर आपने Accenture के किसी भी लाइक ड्राइव में पार्टिसिपेट नहीं किया है लास्ट 3 मंथ में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 11 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस. तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में तो वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 11 मंथ का. अगर आपको 10 से 11 मंथ का एक्सपीरियंस है तो चलेगा, पर उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. ओके, कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन इंडिया either by citizenship or have relevant work permit. And note that Bhutan and Nepal nationals can work in India without a need for onboarding a work visa, and all other foreign national require work visa or an overseas citizenship of India or a PIO, that is person of Indian origin card to work in India. Okay, so this is the eligibility criteria. I hope आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. लेट्स चेक दी प्रोसेस. सो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए. देन अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको एक मेल रिसीव होगा टू अटेंड दी असेसमेंट. ओके, सबसे पहले आपका मॉक असेसमेंट होगा और आपको जो असेसमेंट है वो सारे असेसमेंट शेड्यूल टाइम के अंदर ही देने हैं. ओके, आपका जो मॉक है वो 10 मिनट्स का होगा और मॉक मैंडेटरी है ताकि इससे आपके इंटरफेस का उनको पता चल सके, आपके पास सारे जो
लैपटॉप और माइक्रोफोन से सब वर्किंग है या नहीं। एंड असेसमेंट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द असेसमेंट। सो जब आपका मेन असेसमेंट होगा तो उसमें आपको उसके इंटरफेस का पता चल जाएगा, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नाउ सबसे पहले जो आपका मेन असेसमेंट में है वो होगा आपका कॉग्निटिव असेसमेंट। इसमें आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर। Then post completion of cognitive assessment, technical assessment will commence immediately and you are advised to remain seated। तो अगर आप क्लियर करते हैं cognitive assessment तो आपका technical assessment शुरू हो जाएगा, और अगर आप नहीं क्लियर करते हैं तो आपके लिए प्रोसेस वहीं पर एंड हो जाएगा। नाउ टेक्निकल असेसमेंट जो है वो यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आप रजिस्टर करते टाइम इस जॉब के लिए टेक्निकल असेसमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन स्किप दी टेक्निकल असेसमेंट। ओके, नाउ टेक्निकल असेसमेंट में आपसे ये 40 मिनट्स का होगा और 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस, सूडो कोड्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड, इन टॉपिक्स पर आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, नाउ आफ्टर टेक्निकल असेसमेंट, अगर आप टेक्निकल असेसमेंट क्लियर करते हैं तो आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए मेल आएगा एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स का होगा और इसके लिए आपको एक सेपरेट ईमेल रिसीव होगा। तो ये सेम डे पर नहीं होगा, आपका किसी और दिन होगा। एंड आपको जो डिटेल्स हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो मेल के अंदर मिल जाएंगी। एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट विल एक्सेस यू ऑन द ब्लू मेंशन पैरामीटर्स, जो कि हैं सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो इस पर आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा। अगर आप कम्युनिकेशन असेसमेंट को क्लियर करते हैं तो यू विल गेट द चांस टू गेट इंटरव्यू विद असेंचर। एंड असेंचर में अगर आप इंटरव्यू में क्लियर करते हैं तो फिर आपको जॉब ऑफर दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज दी होल प्रोसेस। अब इसके प्रिपरेशन के लिए सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जॉबकर पर, तो आप जल्दी से जाके अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, बिकॉज सैलरी भी बहुत अच्छी है और सारे नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए है। स्पेशली ये बहुत अच्छा चांस है 2019, 2020, 2021 पास आउट के लिए। ओके, सो डू अप्लाई एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो लिंक पर जाके इस अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है और आपको अपना जो है एप्लीकेशन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फॉर फर्दर प्रोसीजर दे विल कोऑर्डिनेट टू यू थ्रू योर रजिस्टर्ड ईमेल। सबसे पहले आपको मेल आ जाएगा जो भी होगा, मॉक असेसमेंट और मेन असेसमेंट, वॉट एवर इट इज। सो डू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल एंड शेयर दिस with your friends also. And yeah, this is all about today's job opportunity. I hope you like the video, and if you do so then please hit the like button and subscribe to JobKar for more job updates in future. Share this with your friends and family, and please support us by subscribing. We really need your support as we are working really hard. And अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I'll be coming back with more such kind of videos. Till then, take care and bye bye.